हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत हियर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं निफ्टी डेली एनालिसिस। ओके चलिए। तो यस, कल ये हमारा जोन था, यहाँ पे बंद हुआ था, जाते जाते सेलिंग आई थी कैश के बाद में। तो हमारा ये अनुमान था कि अगर इसके ऊपर रुकेगा, अगेन कहाँ पे ओपन होता है, ऑलवेज मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि कहाँ पे ओपन होता है, दैट विल डिटरमाइन आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बुलेट कल का वीडियो एक बार देख लीजिए, क्या क्या बोला था और कैसे कैसे हुआ है काम। हमारा सिंपल लॉजिक था कि ओपन कहाँ पे हो रहा है, अगर ओपन ऊपर होता तो ये नीचे 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 के लिए देख रहे थे हम लोग। दूसरा, अगर इसके हमारा था, मतलब मेरा ये मानना था कि ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो ये ऊपर जा सकता है, बट ये पहले ही 15-20 मिनट में ये ब्रेक हो गया। एक बार ये ब्रेक हो गया 272, उसके बाद ऊपर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बोला था कि ये एक बार टूट जाएगा ना तो फिर मुझे एग्रेसिव शॉर्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर सिर्फ बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ वही चीज फॉलो क्या हुआ है, ये यहां से ये 272 था और ये 216 है। 216 एक बार टच किया है बस। 272 से मान के चलो आप मोटा मोटी 230, कितना 40 पॉइंट मिला है निफ्टी में। 40 पॉइंट एंड टू एंड 40 पॉइंट में आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दैट इज प्रिसाइजली, अरे उसको छोड़ दीजिए, ये लेवल था, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरा टाइम वेट किया 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 किया, जब ये यहाँ पे हिट किया, रनिंग कैंडल में सेंसेक्स का कॉल लिया था, वो भी मर मर के 50 पॉइंट दिया रनिंग कैंडल में, विदाउट, अब होता है ना कैंडल क्लोज ये, बट आपको आपके लेवल पे उतना कन्विक्शन, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये रनिंग कैंडल में ट्रेड उठाया है, ये रनिंग कैंडल में 70, एक मिनट बताता हूँ क्या ट्रेड लिया था। तो 77,300 का 329 पे ट्रेड लिया था, जिसने 375 380 मारा, बाद में उसको 355 360 के आसपास बुक करना पड़ा क्योंकि मोमेंटम ही नहीं था। ये यहाँ पे आने के बाद मेरा था कम से कम इसको टच करे तो यहाँ पे निकल जाते तो 400 वगैरह तक मिलता था। पूरे इसमें ना कुछ भी नहीं हुआ, जो जाते जाते यहाँ पे फिर सेलिंग आ गई। तो ये ऐसे ट्रेड हुआ है आज, लेवल चली, कन्विक्शन हमको वैसे भी शॉर्ट साइड में, मतलब शॉर्ट साइड में कन्विक्शन के लिए ना उसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहिए। अगर ये यहाँ पे खुलता, फिर आप देख लीजिए जाके, इसके ऊपर खुलता फिर ये टूटता ना, तो मुझे शॉर्ट करने में इंटरेस्ट था। ये यहाँ पे आने के बाद इसके पास जगह ही नहीं बचा। ये इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स थे है कि इसके बाद है ना एक्सपायरी दिन में ये यहाँ पे खुला, ये कितना 86 पॉइंट माइनस खुला, जाते जाते कल 50 पॉइंट गिर गया था, तो कितना हो गया 90 और 50 140 पॉइंट ऐसे ही चले गए। ऐसे मरे हुए विक्स में, ऐसे मरे हुए मार्केट में अगर ऐसा गिरेगा तो हमारे लिए बचता क्या है? कुछ नहीं। ये पूरा सेलर्स का दिन था। अब वो भी नहीं बोल सकते कि सेलर्स का दिन था, क्योंकि आपको पैसा मिलना है 3:30 और उसके पहले हो जाता है कैश, जो आपको शांति से बैठ के पैसा नहीं कमाने देता है। तो है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पे बंद हो गया, तो ये लेखा जोखा रहा, एक ही ट्रेड बना जिसमें भी कुछ खास मिला नहीं। बट देखिए कैसे है ना, एज ए ट्रेडर आपको जिस दिन पैसा मिलता है आपको पैसा कमाना चाहिए, और जिस दिन पैसा नहीं मिलता ना उस दिन गंवाना कैसे नहीं है ये भी आना चाहिए। जिस दिन पैसा मिले उस दिन हम लोग कमाएंगे थोड़ा और जाने के टाइम पे देंगे बहुत, तो फिर कैसे काम होगा? तो आज का वो दिन था जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं कमाया। और 3 बजे के बाद तो वैसे भी कोई नहीं लेगा। ये अभी ये जाते जाते 150 का कॉल 70 रुपये को उसको 5 रुपया कर दिया। ये है कैश का जलवा, कर लो। फिर भी उसमें भी सेलिंग कहाँ से आई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 3 बजे के बाद ना इसको ट्रेड करना ही बेकार है, कुछ भी नहीं होता है। जल्दी से जल्दी इसका कुछ फाइनल करे, हमको छोड़ दे। 3:15 बजे आपको कैश करने का, 3:15 बजे एक्सपायरी करो, ख़त्म करो ये वीक का
जो ऑप्शन है उसको डीलिंग कर दो, बस उतनी मेहरबानी करो, बस हो जाएगा हमारे लिए। बाकी हम हमारा देख लेंगे, आपका कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक नहीं आए, इसके आगे भी नहीं आएंगे, बस एक्स्ट्रा हर्डल मत डालो हमारे बीच में। चलिए, तो ये हो गया आज का। तो कल के लिए अभी क्या, हाँ, तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ पिछले 10-12 दिन से कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक ये यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। अब ये अच्छा हो गया हम लोग का, ये यहीं पे 400 555 निकल गया था, तभी मैंने लॉन्ग कट कर दिया था, ये था। तो वो भी आपको करने को आना चाहिए। तो लॉन्ग है तो बस लेके बैठे नहीं, उसको कट कर दिया। आज कितना पॉइंट नीचे है, आज 300 पॉइंट नीचे है, बहुत नुकसान होता। तो वो भी कट करने को आना चाहिए, ठीक है। तो अभी कल के लिए लेवल्स क्या है, ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। बस ये हमारे लिए जो जोन था ना, ये ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, अब ये हमारे लिए ख़त्म हो गया, इसका कोई रिलेवेंस नहीं बचा। तो इसको हम कर देंगे रिप्लेस। तो 217 है, 272 है, ये 409 हो जाएगा। 409 या 409, 472 एज इट इज़, और फिर 615। तो ये बनता है कल के लिए लिखा जोखा। अब कल है वेडनेसडे, और उसके बाद है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब देखिए, मेरा क्या मानना है ना, एक है ना, आपको एक टेक्निकल देता हूँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट देता हूँ, ठीक है। ये हमारे लेवल मार्क कर दी, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये लेवल टू लेवल काम हुआ है, 460 हमारी लेवल थी। आप देखो ये पोजिशनल है, 460 लेवल थी, लेकिन अब है ना, आपको चाह के भी ना इसको नहीं ले सकते। आप करोगे ना, कौन सी एक्सपायरी में आएगा आपको नहीं मालूम है ना। अब देखिए कैसे आराम आराम से गिरा है, आराम आराम से गिरा है, आराम आराम से गिरा है, उसको भी छोड़ी थी। अब ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अब कल के लिए ना एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, ये बुलिश हैमर बना था, ठीक है, काइंड ऑफ हैमर बना, अच्छा खासा नीचे से रिकवरी आई। तो हम भी यहाँ पे, इसके बाद ये आई तो हमको लगा कि बुलिश है, ये भी आया बुलिश है, ये भी आया बुलिश है। ये बेरिश तो लग नहीं रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, बार बार रिकवरी आ रही, बार बार रिकवरी आ रही, बार बार। तो आदमी को लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, शायद उठ हो जाएगा, ये होएगा वो। रीज़न कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हो क्या गया, एक देखिए, इसको देख के जिसने लॉन्ग लिया, इसको देख के अगर जिसने भी लॉन्ग लिया ना, आज उसका अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा होगा, और उसने कर लिया होगा शॉर्ट, इसको कवर करने के लिए। ट्रेड है, अब क्या करेगा, पोजिशनल में भी है तो उसको ट्रेड तो करना पड़ेगा। और प्रिसाइजली यही चीज़ नहीं करनी थी, क्योंकि देखिए जो भी है ना, इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो एग्जैक्टली है ना हमारी साइकोलॉजी के अगेंस्ट काम करते हैं। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होल्ड करने के बाद अगर किसी का स्टॉप लॉस के बाद भी गया है, और वो लेवल देख रहा है नहीं भी देख रहा है, तो उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस शॉर्ट कर लिया होगा कि अभी ये तोड़ के ना ये यहाँ पे निकल जाएगा। और एग्जैक्टली यही चीज़ कल नहीं होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। पता है क्यों, क्योंकि अगर ये इतना सिंपल रखेंगे ना पेपर, तो हर कोई कर देगा। अब देखिए, ये अच्छा खासा स्टॉप, यहाँ पे गैप है, इसके पीछे भी है ना 20 आगे है, वो कल तो नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं कल की लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ। 955 है, 20, मैं इसको कल कंफर्म कर दूंगा, लेकिन आपको चाहिए तो मैं मार्क कर देता हूँ। 23,955 ये लेवल है, ये टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं। अब वो सेंसेक्स की एक्सपायरी में आता है कि उसके बाद में आता है, ये मुझे नहीं पता, बट ये टारगेट आ जाना चाहिए, ये कंफर्म आ जाना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है ना कि ये कब आएगा वो है। अब ये देख के जिसने भी शॉर्ट किया है ना, कल उसको रुलाया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी किधर है, क्योंकि रोज इन माइनस 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 है, थोड़ा सा ग्रीन ही था, फ्लैट ही है, 40 पॉइंट से 16 पॉइंट आ गया। इन एनी केस मुझे ना पुल बैक पे ही शॉर्ट लेना है। रनिंग में इसके नीचे आएगा तो देखा जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि ये आएगा। कल है ना पूरा दिन इसको डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे ये देख के ना ये लोग यहाँ पे हर कोई शॉर्ट हो गया रहेगा। अब उनको एक बार ना फ्लश करना बनता है, तो ये हाई वापस अटेम्प्ट हो सकता है, कम से कम 272 कोई बड़ा है नहीं, उसके ऊपर भी अब ये 272 के ऊपर निकलेगा तो हमको लगेगा अरे यार खत्म हो गया, फिर नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो मैं कल के लिए वेट करूंगा। हाँ, तो मेरा ये टारगेट है, इसको मैं कल के वीडियो में एक बार रिकन्फर्म करूंगा। लेकिन अगर कल के कल ये आता है तो एक आइडिया होना चाहिए, करके ये मार्क किया है। जहाँ तक मेरी समझ है ये सही लेवल है, लेकिन ट्रेडिंग प्लान ऐसा है कि ये कल है ना, ये कैंडल के ये लो नहीं टूटना चाहिए। टूट भी जाएगा तो ये वापस अंदर आ जाना चाहिए और यहाँ पे टाइम पास होगा। यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनेगी, 1 2 3 के बाद ये एक फॉल आया है, उसके बाद एक देखिए 162 170 162 पॉइंट का फॉल, उसके बाद यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनेगी और उसके बाद ये ब्रेक डाउन होगा ना, तो ये फटाफट ये कैंडल ये लेवल आ जाएगा। मैं इसको सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए टारगेट कर रहा हूँ। मेरा कल आएगा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है, आता है तो देखा जाएगा, लेकिन हमारा प्लान रेडी है। तो क्या है लॉजिक, अब ये बुलिश से ये हो चुका है बेरिश, एक पुल बैक का वेट है, इसके ऊपर निकलेगा तो अगेन फिर वही ये बुलिश लेने में मेरे को कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि इतना सेलिंग के बाद ना यहाँ पे ये उठने का इसका बहुत कम चांस है। तो मेरे को सेल ऑन राइज ही करना है जब तक 409 के नीचे है। यहाँ पे मिलेगा ना, अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 409 के आसपास मिलेगा ना, तो फिर इसको प्रॉब्लम ये है कि आप शॉर्ट लोगे, अगर पोजिशनल कर रहे हो तो कौन सी एक्सपायरी का लोगे। सेंसेक्स के लिए ये इसके नीचे टूटेगा, फटाफट आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा अभी कल के लिए सेंसेक्स के लेंगे और इसके हिसाब से, और ये ऊपर ही रह जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हर एक दिन जैसे आता है ना उसको वैसे ट्रेड करने का बेटर ऑप्शन रहता है, रादर दैन इसको प्री एम्प्ट करना। जो हम लोग बोलते हैं ना, प्लान रेडी है लेकिन ऐसा ही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास दोनों प्लान होना चाहिए। तो कल के लिए मेरा लॉजिक है, इसके अंदर ही मार्केट टाइम पास करना चाहिए, फिर ये ब्रेक डाउन करके ये आए। अब देखिए यहाँ पे अगर रुक जाएगा ना तो ये सेंसेक्स के लिए ना इतना लंबा टारगेट कोई लेके नहीं चलेगा, तो मज़ा उधर ही है कि इसको फटाफट लेके आ जाओ जब कोई नहीं है वहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि हम हो उस रैली में, तो देखा जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कल के लिए ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, फाइनल टारगेट विल बी दिस। अब ये सेंसेक्स में आता है, कहाँ पे आता है ये देखना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। स्टॉक्स का कुछ हो नहीं रहा है तो उसको मैंने डालना फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है, स्टॉक अभी भी पोजीशन में है, बट कुछ होता है तो फिर उसको फिर से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 24036 ये पकड़ के मत चलिए, इसको यहाँ पे आना है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर।